गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज फिर मैं आपका दोस्त पॉजिटिव प्रतीक सेफ्टी वाला आपके लिए एक और अच्छा सा एक वीडियो एक लेके आया हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे जो पूरे विश्व को, जहाँ पर कि आज हम लोग एक बहुत बड़ी तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। ओमिक्रॉन जिसका एक हम लोग बात कर रहे हैं, सर्च अभी स्टार्ट लगभग हो ही चुका है और एक ये सर्च आने वाला है जिसमें कि काफी जो हमारे दुनिया के देश हैं ऑलरेडी इससे गुजर रहे हैं, त्रासदी से गुजर रहे हैं। इंडिया में भी ये शुरू हो चुका है। ओमिक्रॉन के बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, उसमें तो काफी मेडिकल प्रोफेशनल्स और हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक हैजार्ड है और इस हैजार्ड का एज ए प्रोसेस सेफ्टी एक्सपर्ट हमारे जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आज का कंपेलिंग क्वेश्चन इसी बात को मैं लेके आया हूँ। क्या हमारे प्लांट्स ओमिक्रॉन की वजह से सेफ हैं? क्या ओमिक्रॉन एक प्रोसेस सेफ्टी का एक हैजार्ड हमारे प्लांट को एक के ऊपर में एक बहुत बड़ा खतरे की तरह मंडरा रहा है? हम अपने प्लांट को ओमिक्रॉन से कैसे सेव कर सकते हैं और साथ में बिजनेस कंटिन्यूटी भी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसी चीज के ऊपर में अपन चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कुछ सिंपल टिप्स को अगर हम लोग अमल में लेके आते हैं तो इस ओमिक्रॉन के खतरे से हम लोग बहुत आसानी से निजात पा सकते हैं, प्रोसेस सेफ्टी हैजार्ड के ऊपर में बहुत अच्छा कंट्रोल ला सकते हैं और बिजनेस कंटिन्यूटी को भी बड़े अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। सो पिछली बार जब मैं वीडियो लेके आया था मुझे काफी अच्छे अच्छे सजेशंस मिले थे। कुछ मेरे दोस्तों ने बोला कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका अगर प्रेजेंटेशन का स्लाइड भी अगर उसके साथ में रहता तो हमको और ज्यादा उसमें सुविधा मिलती, सो दैट हम उसको याद रख सकते थे। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ प्रेजेंटेशन की कुछ स्लाइड्स लेके आया हूँ जो मैं आपके साथ में प्रेजेंट करता हूँ। जो आज का कंपेलिंग क्वेश्चन है, क्या हमारे प्लांट्स ओमिक्रॉन की वजह से उनको कोई खतरा तो नहीं है? क्या हमारे प्लांट्स एज ए प्रोसेस सेफ्टी हमारे प्लांट सेफ हैं? तो टॉपिक है बिजनेस कंटिन्यूटी विद प्रोसेस सेफ्टी ड्यूरिंग ओमिक्रॉन सर्च। मेरे कुछ और भी वीडियोस हैं जिसमें काफी जानकारी हम लोग प्रोसेस सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, नॉलेज और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो वीडियोस एक हमारा जो यूट्यूब चैनल है सेफ्टी वाला उसमें है, आप डेफिनेटली वहां पे जा सकते हैं और उनको सब्सक्राइब करके उनका फायदा उठा सकते हैं। सो पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर वीडियो का? तो इस वीडियो का पर्पस है कि कैसे जो प्रोसेस सेफ्टी की जो नॉलेज है, जो प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम इंडस्ट्रीज के अंदर में इम्प्लीमेंट करके कैसे इस ये जो पैंडेमिक है ओमिक्रॉन का, ये जो सर्च शुरू हो गया है इंडिया के अंदर में भी, उससे हमारे जो साथी हैं, पीपल हैं, उनको हम बचा सकें, प्रॉपर्टी को सेव कर सकें, कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर है उसको प्रिवेंट कर सकें, एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। सो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग हमेशा बात करते हैं प्रोसेस सेफ्टी में रिस्क बेस्ड प्रोसेस सेफ्टी। जब हम रिस्क की बात करते हैं तो अधिकतर समय हम ज्यादा ध्यान हमारे प्रोसेस सेफ्टी हैजार्ड्स के ऊपर में रखते हैं, लेकिन ये पैंडेमिक भी एक बहुत बड़ा हैजार्ड बन के उभरा है और उसका प्रोसेस के ऊपर में काफी बड़े इम्पैक्ट हो सकता है। तो आज इसी को री इवेल्युएट करते हैं, जो हमारी अप्रोच है रिस्क बेस्ड प्रोसेस सेफ्टी। ओमिक्रॉन को हम लोग एज ए हैजार्ड लेके आते हैं तो उसमें क्या रिस्क है, क्या कॉन्सिक्वेंस है और उसके लिए क्या हमारे पास में रिकमेंडेशंस है, क्या सजेशंस है, जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत आसान आसान से टिप्स हैं जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस ओमिक्रॉन से हम अपने अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है, हम लोग पिछले 2-2.5 साल से करीब कोविड से जूझ रहे हैं। एक इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन जो पूरा वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर में मॉनिटरिंग करते हैं, फोकस करते हैं, उनके डाटा के हिसाब से इंडिया के अंदर में मई 2020 से जून 2021 में करीब 116 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें करीब करीब 231 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इसका कहीं ना कहीं संबंध डेफिनेटली कोविड से है, क्योंकि कोविड ने एक पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर दिया है, एक पूरा न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया है। उसमें कैसे हम उसको एकस्टम करते हैं, कैसे उसको अडॉप्ट करते हैं, कैसे न्यू नॉर्मल के साथ में हम अपने सिस्टम को एस्टैब्लिश करते हैं, तो उसी के ऊपर में, उसी की वजह से ये काफी कुछ इंडस्ट्रियल जो है इंसिडेंट्स भी हुए हैं। कुछ हमारे जो पास के एक्सपीरियंसेस हैं, लर्निंग्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। कोविड ने हम लोगों को किस तरीके से डिस्टर्ब किया है, तो हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उसके अंदर में काफी डिस्टर्बेंस आया है।
ड्यूरिंग लॉकडाउन, स्टार्टअप, एकदम से इमरजेंसी शटडाउन्स, इमरजेंसी के अंदर में कई सारी हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनको हमको बंद करना पड़ा। उनके कई इम्पैक्ट हुए हैं, जैसे कि जो एक अनएक्सपेक्टेड टाइम का लॉकडाउन आया, ओके, उसकी वजह से हमारे जो केमिकल है उसका लॉन्ग टाइम स्टोरेज करना पड़ा। केमिकल स्टोरेज अगर लॉन्ग टाइम तक करते हैं तो उसके बारे में जो लॉन्ग टाइम स्टोरेज के हैजार्ड्स हैं उसके बारे में हमको नॉलेज कम था। उनके कई इम्पैक्ट हुए। केमिकल स्टेबिलिटी के ऊपर में इम्पैक्ट होता है, कई जगह पॉलीमराइजेशन के इश्यूज देखे गए। डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ द केमिकल वर्सेस स्टोरेज का जो टाइम होता है केमिकल का, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है डिकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है वो कम आता जाता है। तो जो केमिकल आप सपोज अगर 100 डिग्री पर आप सुरक्षित स्टोरेज कर रहे थे, ज्यादा समय पर हो सकता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सुरक्षित टेम्परेचर नहीं है, आपको कम टेम्परेचर पे उसको जो है वो स्टोर करना पड़ेगा। कई जगह पे नॉन रूटीन जो है एकदम से स्टार्टअप शटडाउन हुए। लोग जो है वो शॉर्ट शटडाउन, शॉर्ट स्टार्टअप्स के आदी होते हैं, लेकिन जब काफी लंबे समय तक किसी सिस्टम को बंद किया जाता है उसके बाद स्टार्टअप करते हैं तो उसमें कई बार चूक होने की संभावना होती है। कई जगह पे प्लांट को कंटिन्यू रन करने के लिए लो थ्रूपुट पे भी चलाना पड़ता है, जो कि एक अगेन अनस्टेडी स्टेट ऑपरेशन होता है। उसके अंदर में भी कई बार जो है इंसिडेंट होने की संभावना होती है। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट जो कोविड का है, जो अभी इसमें ओमिक्रॉन में भी आने की संभावना है, सप्लाई चेन के अंदर में, सप्लाई चेन जो है उसके अंदर में डिस्टर्बेंस, रॉ मटेरियल का सप्लाई, फिनिश प्रोडक्ट्स जो है उसका सप्लाई, मैन पावर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, एक्सपर्ट पीपल, उनका अवेलेबिलिटी, ड्राइवर्स का अवेलेबिलिटी, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा एक और बात कर सकते हैं तो वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रोसेस सेफ्टी। प्रोसेस सेफ्टी के अंदर में जो हम एक्टिविटीज करते हैं प्लांट के अंदर में, जो केमिकल हैंडलिंग कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो काफी वल्नरेबल जो है वो एक्सरसाइजेस हैं। लेकिन कोविड की वजह से एक बड़ा एक इशू आता है। जब ये कोविड का सर्ज आता है, जैसे अभी ओमिक्रॉन का सर्ज आ रहा है, तो इसमें एक बहुत बड़ा चांसेस होता है कि शिफ्ट ऑफ फोकस, जो प्रोसेस सेफ्टी के ऊपर में हम लोग दिन रात सोचते हैं, वो जो सोच है, जो फोकस है, वो प्रोसेस सेफ्टी से शिफ्ट होके कोविड के ऊपर में चला जाता है। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोसेस सेफ्टी एक नेग्लेक्टेड एरिया बन सकता है और उसकी वजह से एक बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डेफिनेटली फिजिकल स्ट्रेस, फैटिग टू द इंडिविजुअल, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। कोविड के टाइम पर शिफ्ट जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाती है, बिकॉज अगेन इट्स न्यू नॉर्मल। कहीं पे कुछ लोग 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, कहीं पे इवन कुछ लोग तो प्लांट में भी रहना शुरू कर देते हैं, जैसा पिछली बार का हमारा एक्सपीरियंस ऐसा। तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स, फैमिली से दूर होना, फैमिली के बारे में चिंता करना। कई लोग कोविड से रिकवर होके आते हैं तो उनको पोस्ट कोविड हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो कि एक जो फिजिकल जो एक हमारा स्टैमिना होता है, जो अलर्टनेस होता है, उसको कॉम्प्रोमाइज करता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, ये एक और चीज है जो बहुत लोगों को तंग करती है और उसकी वजह से भी लोगों का जो फोकस है वो शिफ्ट होने की संभावना होती है और उसकी वजह से इंसिडेंट होने के चांसेस होते हैं। इसके डेफिनेटली यू ऑल नो सोर्सेज जो है वो सोशल मीडिया है, फैमिली के कंसर्न हो सकते हैं, न्यूज है, रूमर्स हैं और पीयर बिहेवियर भी होता है। किसी को कुछ हल्के से भी कुछ सिम्टम्स आए हैं तो आसपास के जो उनके फ्रेंड्स हैं उनका जो बिहेवियर हो जाता है, उनके प्रति जो कई बार चेंज हो जाता है, वो भी एक लोगों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट और एंजाइटी जो है वो बढ़ाता है। क्या करें इस समय में? अभी जो हम लोग बिल्कुल एक ओमिक्रॉन के सर्ज के बिल्कुल डोर स्टेप पे खड़े हुए हैं, क्या करें? तो सबसे पहले जो जरूरत है वो ये है कि सबसे पहले हम ओमिक्रॉन को समझते हैं। ओमिक्रॉन है क्या? क्या ये उसी तरीके से है जैसे कोविड-19 था? क्या ये डेल्टा की तरीके से है? क्या ये कुछ और है? तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने हम लोगों को दी है। उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, ओमिक्रॉन, यस, ये बहुत ही तेजी से फैलता है, रैपिडली ट्रांसमिसिबल है, बहुत तेजी से ये स्प्रेड करता है। डेल्टा से अगर कंपेयर करें तो करीब 10 गुना ज्यादा तेजी फैलता है। इसकी जो सीवियरिटी है, ये एक अच्छी बात है कि इसकी जो सीवियरिटी है वो माइल्ड कैटेगरी में आती है। ये जो डेल्टा है या कोविड-19 है, उतना ज्यादा सीवियरिटी इसका नहीं है। रिकवरी रेट भी इसका बहुत अच्छा है। ज्यादातर लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है और लोग घरों में ही 3 से 7 दिन के अंदर में ठीक हो जाते हैं। अगेन इसका जो इम्पैक्ट है वो लंग्स पर नहीं है, ऐसा देखा जा रहा है। तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है या ब्रीथिंग इश्यूज हैं वो भी नहीं होते हैं, वो एक और बड़ी ही अच्छी बात है। जनरल जो इसके सिम्टम्स हैं वो है कफ है,
सोर थ्रॉट है, इरिटेशन टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि गले का ये ऊपर वाला पार्ट, नोज और आईज के अंदर में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, बॉडी एक रहता है और फीवर आता है, लो ग्रेड फीवर आता है 1 से 2 दिन के अंदर में, प्रॉपर एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ में वो भी ठीक हो जाता है। तो लोग जनरली 3 से 7 दिन के अंदर में ठीक हो जाते हैं, फिर से काम पर भी आ सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो ओमिक्रॉन बेसिकली बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन इसकी सीवियरिटी जो है वो बहुत ज्यादा जैसे डेल्टा था या कोविड-19 था उस तरीके से नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। प्रोसेस सेफ्टी और ओमिक्रॉन के अंदर में अगर हम रिलेशन देखें तो क्या रिलेशन आ सकता है, तो यहाँ पर जो ये इसका ओमिक्रॉन का जो एक स्प्रेडिंग रेट है ये बहुत फास्ट है। उससे एक सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसमें बहुत कम समय में ये बहुत तेजी से फैलता है और उसकी वजह से एकदम से एक शॉर्ट टाइम के लिए एक हाई पीक आने की संभावना है, जहां पर कि ज्यादा लोग जो है मैक्सिमम पीपल वो लोग इस ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हो जाएंगे और वो करीब 3 से 7 दिन के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेंगे। ये पीरियड हम जान सकते हैं, मान सकते हैं मिड जनवरी से लेके मिड फरवरी तक आ सकता है ये जो सर्च है। तो इट इज नॉट लाइक ए दिस काइंड ऑफ सर्च जो कि काफी बड़ा उसका ड्यूरेशन हो, दिस सर्च विल बी लाइक दिस। तो ये जो पर्टिकुलर पीक आएगा, ये पीक इज वेरी वेरी क्रिटिकल, इस पीक को हमको संभालना है। ओके, सो यही एक सबसे बड़ा प्रोसेस सेफ्टी के लिए क्रिटिकल टाइम है, जहां पर कि जो इसेंशियल पीपल हैं उनकी अवेलेबिलिटी एक चैलेंज जो है वो पॉज करेगी। दूसरा चैलेंज इसके अंदर में जो आने की संभावना है कि जो लोग हेल्दी हैं, जो लोग प्लांट के अंदर में आ रहे हैं, उनको जिनको कोई ओमिक्रॉन से जो इन्फेक्टेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप उनको देखेंगे कि वो मेंटली दे विल बी मोर ऑक्यूपाइड बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन का न्यूज की वजह से और अदर रूमर्स की वजह से, फैमिली की वजह से, फ्रेंड्स के जो कंसर्न्स हैं उनकी वजह से उनका जो फोकस है कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा। तो जो लोग क्रिटिकल ऑपरेशंस में काम करते हैं, डीसीएस ऑपरेशंस में है, फील्ड के अंदर में काम कर रहे हैं, टैंकर्स लोडिंग अनलोडिंग में काम कर रहे हैं, तो वहां पर वी कैन सी कि वो बेसिकली उनका नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड जो है उसमें काम नहीं कर रहा है, तो देयर आर चांसेस ऑफ मिस ऑपरेशन एंड एक्सीडेंट। तो ये प्रोसेस सेफ्टी के बड़े रिस्क हैं बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन। प्रोसेस सेफ्टी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वहां पे मैं देख सकता हूँ कि ये कुछ 6 एलिमेंट हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि काफी वल्नरेबल रहेंगे इस ओमिक्रॉन सर्ज के दौरान और ये कंप्रोमाइज होने का संभावना भी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अपने जो प्लांट्स हैं उसमें ये प्रोसेस सेफ्टी इवेंट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या अपने पास में टिप्स हो सकते हैं। तो कुछ ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, अगर इसके ऊपर में हम फोकस करें, इसके ऊपर में हम काम करें, तो डेफिनेटली ये प्रोसेस सेफ्टी रिलेटेड जो है कि ये बहुत ही हाई रिस्क है, इसको हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं, इस रिस्क का लेवल बहुत ही नीचे लेके आ सकते हैं। सबसे पहली चीज है कंपनी लेवल से शुरू करते हैं, लीडरशिप से शुरू करते हैं। तो कंपनी लेवल पर भी एक स्ट्रेटजी होना जरूरी है ओमिक्रॉन को लेके। ओमिक्रॉन का हर कंपनी के अंदर में जैसे जैसे उस कंपनी का ऑपरेशन का टाइप है उसके हिसाब से उसका रिस्क असेसमेंट करना जरूरी है, जहां पर कि वो उसका कंसिक्वेंस समझे और उसके हिसाब से उसका रेस्पॉन्स जो है उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे काफी चेंज इन्वायरमेंट हो रहा है। ओमिक्रॉन की वजह से हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंदर में से कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो हमारा ऑपरेशन का स्ट्रेटजी है उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट आती है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन। ये भी एक कंपनी लेवल पर बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि काफी सारे र्यूमर्स जब बाहर से आते हैं सोशल मीडिया साइट्स की वजह से तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, कम्युनिकेशन रखेंगे एज ए कंपनी लीडरशिप टीम, तो वो लोगों को बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन होने चाहिए। ये कम्युनिकेशन मेल की तरीके से हो सकते हैं, डिस्प्लेस हो सकते हैं, कुछ हडल्स हो सकती हैं, कुछ टाउन हॉल मीटिंग्स हो सकती हैं। जो भी आपकी अपनी अपनी कंपनीज के अंदर में एक अच्छा कम्युनिकेशन का तरीका है उसको और ज्यादा यहाँ पे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इंडिविजुअल जो डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, उसमें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे के टच में रहें, वो बातचीत करते रहें, ताकि वो देखें कि भाई आदमी फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है,
उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, उनका वर्ल्ड जो है वो जानने का कोशिश करें। कहीं वो मेंटली स्ट्रेस में तो नहीं है, कहीं वो परेशान तो नहीं है। कंपनीज के अंदर में हेल्प डेस्क 24/7 इमीडिएटली सभी जगह पे ओपन कर देना चाहिए। टास्क फोर्स कोविड रिलेटेड वो एक बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। और एक कोविड का डैशबोर्ड जो कि अधिकतर कंपनीज के अंदर में पहले भी पास में प्रैक्टिसेस रही हैं, उसको फिर से रीस्ट्रेंथन कर दें सो दैट एक प्रॉपर एक गवर्नेंस सिस्टम हम लोग बना पाए। दूसरा एक और बात करते हैं, सेंसिटाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज विद रेस्पेक्ट टू एडिशनल प्रोसेस हजार्ड। सेम प्रोसेस हजार्ड अभी नहीं है। ओमिक्रॉन के टाइम पर, कोविड के टाइम पर अभी जो प्रोसेस हजार्ड्स हैं कुछ और एड ऑन हो गए हैं। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था, केमिकल स्टोरेज का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ सकता है। ड्राइवर्स का अवेलेबिलिटी नहीं होने से स्टोरेज में जो केमिकल है वो ज्यादा देर तक रखा जा सकता है। लोगों को फैटिग हो सकता है। फैटिग की वजह से या लंबा हम बात करें जो शिफ्ट आवर्स ड्यूटीज होती हैं, उसमें कॉम्प्लेसेंसीज आ सकती हैं, मॉनिटरिंग के अंदर में कुछ वीकनेसेस आ सकती हैं। ये एक बड़ा अपने आप में चैलेंज है। और कई जगह पर जो डिफरेंट ऑपरेशनल एरियाज हैं, उसके अंदर में नए पर्सन का डेपुटेशन हो सकता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है कि उसको उस पर्टिकुलर एरिया के जो ऑपरेशंस हैं उसके बारे में जानकारी है भी कि नहीं है। बहुत जरूरी है पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें, एडिक्वेट स्टाफिंग ऑफ एसेंशियल क्रिटिकल पोजीशन। प्लांट के अंदर में शिफ्ट के अंदर में लोग काम करते हैं, जहाँ पर कि डीसीएस पैनल ऑपरेशंस होता है, शिफ्ट इंचार्ज होते हैं, फील्ड ऑपरेटर्स होते हैं। वो एक बहुत ही एसेंशियल और क्रिटिकल पोजीशंस हैं। वहां पर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वहां पे सही पीपल राइट पोजीशंस पे हमेशा होने चाहिए। इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, मेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी, ड्राइवर्स, इनका भी अवेलेबिलिटी जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए। इसके आगे हम लोग बात करते हैं फिर से वल्नरेबिलिटी के ऊपर में। तो जो केमिकल का जो वल्नरेबिलिटी है, जो केमिकल्स हम हैंडल कर रहे हैं वो कितने क्रिटिकल हैं, उनकी वजह से क्या इंसिडेंट्स हो सकता है, उसको हैंडल करते वक्त में क्या क्या चीजों का सावधानियां रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, वो जो फोकस है वो मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए कि भाई ओमिक्रॉन ने एक और नया वल्नरेबिलिटी डेवलप कर दिया। तो ओमिक्रॉन अपनी जगह है, प्रोसेस सेफ्टी हजार्ड्स अपनी जगह पर है। तो ये हमारा बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। इसको बार बार हमको क्रिएट करता रहना पड़ेगा हमारा प्लांट की ऑपरेशन टीम के साथ। एक और चीज इस समय में देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है, तो लोगों का टेंडेंसी कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डेविएशंस होते हैं और धीरे धीरे वो डेविएशंस जो है नए नॉर्मल के साथ में नॉर्मलाइज हो जाते हैं, शॉर्टकट्स होने की संभावना है। तो we need to be very very critical with respect to normalization of deviations and the shortcuts, and उसको हम लोगों को टाइम रहते हैं उनको एड्रेस करना जरूरी है, उनको एलिमिनेट करना जरूरी है। बहुत एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 7 पे, जब मैं बात करता हूँ बिल्डिंग ट्रस्ट एंड साइकोलॉजिकल सेफ एनवायरनमेंट। जब आदमी हमारे साथ में है, चाहे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, चाहे वो हमारे एम्प्लॉय हैं, जब वो किसी भी कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर एक बहुत ही ट्रस्ट और साइकोलॉजिकल सेफ एनवायरनमेंट बिल्ड होना बहुत जरूरी है, ताकि उनको ये मालूम रहे कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो अकेले नहीं है, कंपनी उनके साथ में खड़ी है, उनके साथ में उनके जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं वो उनके साथ में खड़े हैं। एक फैमिली की तरीके से हम लोग एक दूसरे का हाथ थामे हुए खड़े हैं, जिसकी वजह से कभी भी किसी भी आदमी को किसी भी तरह की जरूरत होगी तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। ये एक अगर हम लोग माहौल बनाते हैं तो उससे वो आदमी मेंटली कंफर्टेबल हो जाता है और उसकी वजह से एक सेफ ऑपरेशन करने में हेल्प मिलती है। वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन कोविड आउटसाइड डिमांड्स काफी बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगेन एक वर्क लाइफ बैलेंस को एक से रिविलेट करने की जरूरत होती है और उसको एक प्रॉपरली इवेल्युएट करके फिर से एक बैलेंस किया जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, डबल वैक्सीनेशन 100% वी नीड टू इंश्योर। बूस्टर डोज जहां जहां पर पॉसिबल है उसको बिल्कुल लेनी चाहिए। जो लोगों को कोमॉर्बिडिटी है उन लोगों के लिए एक सेपरेट प्लान बनाना चाहिए। वो प्लान कुछ भी हो सकता है, आप उनको सेपरेट करके उनको वर्क फ्रॉम होम करा सकते हैं, उनको ज्यादा सिक्योर एटमोसफियर दे सकते हैं। दैट विल डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान से टिप्स हैं जिनकी मदद से ये जो ओमिक्रॉन की ये सर्ज
हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर खड़ी हुई है। इससे हम आसानी से निकल सकते हैं और इसका जो पीक है, उस पीक को हम नीचे ला सकते हैं, उसको पीक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी वजह से मैं बिल्कुल पूरा विश्वास के साथ में ये बोल सकता हूँ कि अगर इस प्रेजेंटेशन को अगर आप ध्यान से देखते हैं, इसकी लर्निंग को अगर आप ध्यान से समझते हैं और इसको पॉइंट्स को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम अपने प्लांट्स को बहुत सेफ तरीके से चला सकेंगे, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कर सकेंगे और बहुत ही जो प्रोसेस सेफ्टी है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो विद दिस मैं आज का अपना ये जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच।